पिछले एपिसोड के अंदर हमने ये देखा था कि टाइगर को पता चलता है कि वो एक चूजन वन है, यानी उसको हेवेंस ने चुना है मॉन्स्टर्स को खत्म करने के लिए। और इसी बीच टाइगर का एक हाथ माइलिंग काट देती है और टाइगर को बचाने के लिए यहाँ पर डायना आ गई थी। हाँ, मैं इसको निंग की जगह डायना ही बोलूंगा। और डायना को देखते हुए माइलिंग यहाँ से अपना एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस की पावर्स को अपनाने के लिए दूसरी जगह चली जाती है और डायना भी इसके पीछे थी, जिसके साथ इस पार्ट की शुरुआत होगी। वेल हेलो एवरीवन, मैं हूँ वैभव। फटाफट से इस वीडियो पर लाइक और कॉमेंट कर देना। और इस एपिसोड की शुरुआत में उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर माइलिंग आई हुई थी और यहाँ पर काफी सारे लोगों की सोल मौजूद होती है, जिनको माइलिंग अपने पास जमा करना चाहती थी, जिसकी वजह से उसके पास टोटल 10 लाख सोल्स हो जाएगी। इसके लिए वो अपना फर्नेस निकाल कर उसके अंदर सारी सोल्स को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देती है। और सोल को चेक करने के लिए जब माइलिंग अपने फर्नेस की तरफ जा रही थी, तब उसे मिस सूजन की सोल भी दिखाई देती है और मिस सूजन की सोल को अब्सॉर्ब करने की जगह वो उनको अपने पास रख लेती है। वेल इसी समय डायना भी यहाँ पर आ चुकी थी, जो निंग को सोल अब्सॉर्ब करता हुआ देखकर उसकी तरफ चली जाती है और धीरे धीरे करके माइलिंग ने इन सारी सोल को अब्सॉर्ब कर दिया था। साथ ही 10 लाख सोल होने की वजह से वो एक ऐसा फॉर्मेशन क्रिएट कर सकती थी जिसकी वजह से उसको एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस की पावर मिले और ये पावर्स उसको इस फॉर्मेशन से बने एक्सट्रीम यिन रियल्म में जाकर मिलेगी, जिसके लिए माइलिंग ने उस फॉर्मेशन को क्रिएट करना भी शुरू कर दिया था, जिसके टोटल 6 लेवल थे जो एक एक करके क्लियर होंगे और माइलिंग की पावर्स बढ़ती जाएगी। और एक्सट्रीम यिन रियल्म में जाने के बाद माइलिंग आना की तरह अपनी बॉडी के अंदर एक्सट्रीम यिन ट्रू एसेंस भी लेकर आएगी। वेल इसी समय डायना अपने ट्राइडेंट यानी त्रिशूल की हेल्प से माइलिंग के ऊपर अटैक करने के लिए जा रही होती है, लेकिन उसके अटैक का भी माइलिंग के द्वारा बनाए गए इस फॉर्मेशन के ऊपर कोई असर नहीं होता। और डायना को देखकर माइलिंग बोल रही थी कि तुम्हें अपना ट्रू एसेंस बर्बाद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस फॉर्मेशन के अंदर जो पर्पल कलर की फायर है वो सुप्रीम फायर है, जिसे बुझाया नहीं जा सकता। ये सुनकर डायना बोल रही थी कि अगर मैं इस आग को नहीं बुझा सकती तो मैं तुम्हें ही खत्म कर दूंगी। ये बोलकर वो अपने पीकॉक स्पिरिट यानी मोर की स्पिरिट के साथ में फिनिक्स स्पिरिट को भी समन करती है, जिनका सामना करने के लिए माइलिंग ने अपने क्लोन्स बनाना शुरू कर दिए थे, जो कि धीरे धीरे जेलीफिश के अंदर चेंज हो जाते हैं। और इन सब को माइलिंग कंट्रोल कर रही थी अपने म्यूजिकल वेपन के साथ में। और ऐसे ही करते हुए यहाँ पर काफी सारी जेलीफिश बन चुकी थी, जो माइलिंग के एक इशारे पर डायना के ऊपर अटैक करने के लिए चली जाती है। वेल डायना ने भी अपने स्पिरिचुअल प्रेशर को ऑन कर लिया था और फिर वो अपने पीकॉक स्पिरिट का इस्तेमाल करते हुए काफी सारे माइलिंग के जेलीफिश को डिस्ट्रॉय करने लगती है और फिर खुद आगे बढ़ते हुए वो माइलिंग के ऊपर अटैक करना चाह रही थी, लेकिन इस चीज के लिए माइलिंग रेडी थी और वो और भी अटैक्स करने की कोशिश करती है डायना के ऊपर, लेकिन माइलिंग के सारे अटैक्स नाकाम हो जाते हैं और ये दोनों क्लोज रेंज फाइट करने लगते हैं, जिसमें डायना माइलिंग के ऊपर लगातार अटैक कर रही थी और माइलिंग सिर्फ अपने आप को बचाने की कोशिश कर रही होती है ताकि उसको ज्यादा से ज्यादा टाइम मिल सके अपने एक्सट्रीम यिन फॉर्मेशन के 6 लेवल पूरे होने का। और इमॉर्टल टॉम्ब के दूसरी तरफ टियानियो के साथ में हिवुवान और बाइली ने भी अपना ट्रू एसेंस वापस रिकवर कर लिया था और दूसरी तरफ टाइगर अपना एक हाथ खोने के बाद वापस ध्यान लगाने की कोशिश कर रहा था और तभी उसके माइंड में मौजूद क्रिम्सन ड्रैगन उससे बोलते हैं कि तुम्हारा हाथ वापस आ सकता है, लेकिन इसके लिए तुम्हें हद से ज्यादा दर्द सहना पड़ेगा। जिसके बाद क्रिम्सन ड्रैगन टाइगर की बॉडी में निर्वाणा फायर लगा देते हैं, जो कि काफी स्ट्रॉन्ग फायर होती है इमॉर्टल्स के लिए भी, और इस फायर के प्रेशर से हिवुवान भी दूर हो जाते हैं और क्रिम्सन ड्रैगन टाइगर की बॉडी से बाहर निकल के वापस टाइगर के अंदर आते हैं, जिसकी वजह से टाइगर का हाथ उसके पास वापस आ चुका था। और टाइगर के क्रिम्सन ड्रैगन को देखकर बाइली बोलता है कि क्या बात है, तुम्हारे पास एक रेड कलर का ड्रैगन भी है, जिसका रिप्लाई करते हुए टाइगर बोल रहा था कि हाँ, ये अभी रिसेंटली ही मैंने इनको अपनी बॉडी के अंदर जगाया है। और आगे तियानियो बोलते हैं कि हम लोगों ने अपना आधा आधा ट्रू एसेंस जमा कर लिया है और हमें अब डायना के पास जाना चाहिए उसकी हेल्प करने के लिए। इसके बाद ये लोग एक पोर्टल के अंदर चले जाते हैं और यहाँ माइलिंग और डायना के बीच में फाइट हो रही होती है, जिसके अंदर डायना लगातार अटैक्स किए जा रही थी और माइलिंग डायना से फाइट करते हुए बोलती है कि जैसे ही ये फॉर्मेशन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं एक्सट्रीम यिन रियल्म में चली जाऊंगी। वैसे तुमने अपना कल्टीवेशन लेवल कम कर लिया, जिसकी वजह से हम दोनों की पावर्स बराबर है और जैसे जैसे ये फॉर्मेशन कंप्लीट होता जा रहा है मैं और भी पावरफुल होती जा रही हूँ तुमसे। और हम माइलिंग की पावर्स बढ़ते हुए देख पाते हैं, क्योंकि वो अब अपने ट्रू एसेंस की हेल्प से प्लांट भी क्रिएट कर पा रही थी, जिनको वो अपने म्यूजिकल वेपन से कंट्रोल करते हुए डायना के ऊपर अटैक कर दिया। वेल डायना के पीकॉक स्पिरिट के पास थी थंडर की पावर और इसकी फिनिक्स स्पिरिट के पास थी आइस की पावर, और माइलिंग को हराने के लिए उसने फिर से इन दोनों स्पिरिट को समन कर लिया था ताकि वो इन दोनों का इस्तेमाल करके इन दोनों को एक साथ कंबाइन करके वो माइलिंग के बनाए एक्सट्रीम यिन फॉर्मेशन को खत्म कर सके। और हम देख भी पाते हैं कि ये दोनों स्पिरिट माइलिंग के प्लांट्स को भी डिस्ट्रॉय कर रहे थे और डायना के इस मूव को देखकर माइलिंग परेशान हो जाती है, क्योंकि इसकी वजह से उसको ज्यादा प्रॉब्लम
प्रॉब्लम हो सकती थी एक्सट्रीम यन रियल में पहुंचने के लिए। और डायना माइलिंग से बोल रही थी कि क्यूजन तुम्हारा क्या लगता है, तुम तो एक नॉर्मल इंसान हो और क्यूजन एक डीमन। इसका रिप्लाई करते हुए माइलिंग बोल रही थी कि मास्टर ने मेरी जान बचाई थी जब मैं एक छोटी बच्ची थी, और अगर मैं एक्सट्रीम यन ट्रू एसेंस की पावर को अपने अंदर ले लेती हूँ तो उनको पूरे डिवाइन नेशन पे कंट्रोल करने से कोई नहीं रोक सकता। ये बोलते हुए वो अपने काफी सारे ब्लेड्स बनाकर डायना की दोनों स्पिरिट को दूर कर देती है और डायना से बोलती है कि तुमको हराने के लिए और अपनी नई पावर्स को जगाने के लिए मुझे आज यहाँ पर दोबारा मरना पड़े, फिर भी मैं ये काम जरूर करूंगी। ये बोलकर इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है, जिसमें मौका निकालकर डायना एक अटैक हिट करती है माइलिंग के ऊपर, लेकिन वो माइलिंग का क्लोन होता है। असली माइलिंग तो डायना के ऊपर अटैक करने के लिए आ रही थी और ठीक समय पर यहाँ तियानियो आ जाते हैं, जो कि अपने बेल की हेल्प से डायना को बचाकर माइलिंग को दूर कर देते हैं। और अब यहाँ पर टाइगर, हेवुवान और बाइली भी आ चुके थे और माइलिंग अपने फॉर्मेशन के अंदर जाकर अपनी पावर्स बढ़ाते हुए सूजन के स्पिरिट को इस्तेमाल करते हुए टाइगर से बोलती है कि इसने तुम्हारी जान बचाने के लिए खुद को मार डाला। ये बोलकर वो सूजन को अपने सुप्रीम फायर से बने फॉर्मेशन के अंदर फेंक कर टाइगर से बोलती है कि आज तुम्हारी बारी है अपनी जान देकर अपने मास्टर को बचाने की। और टाइगर बिना कुछ सोचे समझे सूजन को बचाने के लिए उस सुप्रीम फायर के अंदर चला जाता है। और यहाँ पर माइलिंग से फाइट करेंगे अब डायना, हेवुवान और बाइली। टाइगर जब इस फॉर्मेशन के अंदर आता है तब सुप्रीम फायर की वजह से उसकी बॉडी जल रही होती है। तभी यहाँ पर उसकी स्वॉर्ड स्पिरिट याओ यी आकर टाइगर से बोलती है कि अगर तुम और देर तक यहाँ पर रुके रहे तो तुम्हारी सोल और बॉडी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी। लेकिन टाइगर उससे बोल रहा था कि मेरे पास एक ही मौका है मास्टर सूजन को बचाने का, इसलिए मैं अपनी जान को खतरे में डालकर उनको जरूर बचाऊंगा। ये बोलकर वो मिस सूजन के पीछे चले जाता है और याओ यी बोल रही थी कि तुम कुछ भी करो मुझे क्या। ये बोलकर वो टाइगर से नाराज होकर यहाँ से चली जाती है और टाइगर मिस सूजन के स्पिरिट को ढूंढ लेता है, जो टाइगर से काफी दूर थी और टाइगर उनके पास पहुंचने की कोशिश कर रहा था। इस बीच टाइगर की बॉडी भी जल रही होती है और टाइगर सोच रहा था कि अगर वो इस सुप्रीम फायर का इस्तेमाल करे तो वो अपनी सोल पावर को वर्दन सोल रेल्म तक पहुंचा सकता है। जिसके बाद टाइगर यहाँ पर सुप्रीम फायर को रिफाइन करना शुरू करता है, जो सब उसके माइंड के अंदर जा रही थी। और टाइगर की माइंड में मौजूद टाइगर की सोल एक फ्लावर के अंदर चेंज हो जाती है। वेल ये फूल था तियानकुई का, जिसके सोल के दो पार्ट टाइगर की बॉडी के अंदर मौजूद थे। एक पार्ट को तो युनलाओ ने डिस्ट्रॉय कर दिया था और अभी दूसरा पार्ट मौजूद होता है टाइगर की बॉडी के अंदर, जो छुपा हुआ होता है और वो टाइगर की बॉडी को अपनाना चाहता था। लेकिन तियानकुई बोलती है कि अभी सही समय नहीं आया कि मैं टाइगर की बॉडी को अपना बना सकूं, इसलिए मुझे थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा यहाँ पर। और अगर टाइगर यहाँ पर मर जाता तो टाइगर के साथ तियानकुई की भी डेथ हो जाती, इसलिए वो टाइगर की हेल्प करती है सुप्रीम फायर रिफाइन करने में। जिसके बाद टाइगर वर्दन सोल रेल्म तक पहुँच जाता है, जिसकी वजह से सुप्रीम फायर टाइगर को उतना नुकसान नहीं पहुँचा पाती और टाइगर आसानी से अब मिस सूजन को बचा सकता था। और जब वो मिस सूजन की सोल को पकड़ लेता है तब उसको तियानकुई देख रही थी खड़े होकर। और आगे फ्यू अपनी इमोर्टल टेक्निक का इस्तेमाल करके टाइगर को इमोर्टल मैंशन के अंदर लेकर आ जाता है। इमोर्टल मैंशन के अंदर सिर्फ टाइगर की सोल आई थी, बॉडी अभी भी उस फॉर्मेशन के अंदर ही थी। और यहाँ पर मिस सूजन की सोल थोड़ी देर के लिए अपनी आंखें खोलती है और टाइगर से बोलती है कि मुझे पता था कि तुम मुझे जरूर बचाओगे। इसके बाद उनकी सोल अपनी बॉडी के अंदर जा रही थी और टाइगर उनका पीछा कर रहा था। और जैसे ही उनकी सोल मिस सूजन की बॉडी के अंदर चली जाती है, उसके बाद भी वो बेहोश ही थी। और फ्यू आकर टाइगर को बताता है कि आपके मास्टर की सोल पहले से काफी ज्यादा डैमेज है, इसलिए उनको वापस ठीक होने में काफी टाइम लग जाएगा। ये सुनकर टाइगर वापस अपने बॉडी के अंदर लौट जाता है, जो कि एक्सट्रीम यन फॉर्मेशन के अंदर थी। और यहाँ पर माइलिंग ने अपने क्लोन्स बना रखे थे हेवुवान और सारे लोगों से फाइट करने के लिए। हेवुवान अपने स्वॉर्ड अटैक करते हैं माइलिंग के ऊपर, जिनसे माइलिंग अपने म्यूजिकल वेपन के वेव से ही बच जाती है। और हेवुवान के सारे अटैक्स को माइलिंग बहुत आसानी से रोक पा रही थी, लेकिन काफी मुश्किल से हेवुवान एक खतरनाक अटैक हिट करते हैं माइलिंग को। लेकिन माइलिंग का ये सिर्फ एक क्लोन था और माइलिंग के दूसरे क्लोन को बाइली अपने स्पिरिचुअल प्रेशर का इस्तेमाल करके अपने काफी सारे नाइफ से माइलिंग के क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। वेल यहाँ पर माइलिंग के टोटल 4 क्लोन थे, जिसमें तीसरे क्लोन से डायना फाइट कर रही थी और इधर तियानयू अपनी स्पिरिचुअल बॉडी क्रिएट करके माइलिंग के क्लोन के ऊपर काफी तेज चिल्लाते हैं, जिसकी वजह से माइलिंग को इस अटैक से बचने के लिए अपने म्यूजिकल वेपन का इस्तेमाल करना पड़ता है, जिससे तियानयू का क्लोन तो डिस्ट्रॉय हो जाता है। लेकिन तियानयू ने अपने ब्लेड नीडल्स का इस्तेमाल किया था, जो माइलिंग के चौथे क्लोन को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। और इन चारों को लगता है कि इन्होंने मिलकर माइलिंग को मार दिया है जान से। और इनके अटैक की वजह से यहाँ पर काफी ज्यादा धुआं भी हो गया था, जिसके बीच में से माइलिंग अपने काफी सारे ब्लेड्स बनाकर इन सारे लोगों के ऊपर एक साथ अटैक करती है, जिसकी वजह से हर कोई काफी ज्यादा इंजर्ड हो गया था। और माइलिंग का ध्यान होता है तियानयू के ऊपर, जिसका फायदा उठाकर डायना अपने ट्राइडेंट की हेल्प से माइलिंग को इंजर्ड कर देती है। और ये माइलिंग की
रियल बॉडी थी और वो अब माइलिंग को उस सुप्रीम फायर में जलाने की कोशिश कर रही थी, उस फॉर्मेशन के बीच में ले जाकर, जिसकी वजह से यहाँ पर जितनी भी सोल मौजूद थी उस फर्नेस के अंदर वो डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसकी वजह से यहाँ पर काफी बड़ा ब्लास्ट हो चुका था, जिस ब्लास्ट में डायना तो बाहर निकल जाती है, लेकिन माइलिंग ब्लास्ट के अंदर मौजूद फॉर्मेशन के अंदर थी और डायना बोल रही थी कि अगर तुम ऐसे ही फाइट करती रही तो तुम्हारी सोल और बॉडी दोनों डिस्ट्रॉय हो जाएगी सुप्रीम फायर की वजह से। लेकिन माइलिंग बोल रही थी कि मेरी सिर्फ आधी सोल और आधी बॉडी ही डिस्ट्रॉय होगी और अगर मुझे कुछ भी होता है तो मास्टर क्यूजन अपनी पूरी जान लगा देंगे मुझे वापस जिंदा करने के लिए, इसलिए मुझे मरने का कोई भी डर नहीं है। और यहाँ बाइली अपने दूसरे भाई ली बाई से हेल्प मांगता है माइलिंग को हराने के लिए, लेकिन बाइली की बॉडी के अंदर इतना ट्रू एसेंस नहीं था कि वो अपने भाई को अपनी बॉडी के अंदर लेकर आ सके। और हेवू वान के साथ में तियानयू, ये लोग जब से इमॉर्टल टॉम्ब के अंदर आए हैं तब से ये लोग मॉन्स्टर्स को खत्म कर रहे थे और टीना से भी इन्होंने फाइट की, जिसकी वजह से इनका सारा ट्रू एसेंस खत्म हो गया था और ये दोनों यहाँ पर बेहोश हो जाते हैं। और माइलिंग सुप्रीम फायर में जलते हुए एक्सट्रीम यिन के 6 लेवल को कंप्लीट कर रही थी और उसकी इतनी कोशिशों के बाद ये सारे लेवल्स एक साथ क्लियर हो जाते हैं, जिसकी वजह से एक्सट्रीम यिन रेल्म का गेट ओपन हो चुका था जहां माइलिंग जाकर अपनी पावर्स को बढ़ा सकती थी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर द वॉचिंग।